गुड मॉर्निंग क्लास। मेरा नाम गरिमा सेठ है। आज हम लोग हिंदी विषय पढ़ेंगे। आज हम लोग रमेश उपाध्याय द्वारा लिखित शाप मुक्ति पाठ का अध्ययन करेंगे। कहानी कुछ इस तरह है। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं बूढ़ी दादी की आंखों का इलाज कराने दिल्ली में एक बड़े प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक डॉक्टर प्रभात के पास गया। लगभग आधी हो चुकी दादी को सहारा दिए जब मैं डॉक्टर प्रभात के कमरे में पहुंचा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए दादी का स्वागत किया। आओ आओ दादी अम्मा, कहाँ क्या तकलीफ? दादी ने आवाज से ही डॉक्टर की उम्र का अनुमान लगाकर कहा, कोई तकलीफ नहीं है बेटा, बस बुढ़ापे की मारी हूँ। बुढ़ापे में नजर कमजोर हो जाती है। एक दिन ऐसा हुआ, बूढ़ी दादी का इलाज कराने के लिए डॉक्टर प्रभात किया उनका बेटा नेत्र चिकित्सक के पास गया। उन दादी की उम्र काफी हो चुकी थी, इसलिए वह सहारा देते हुए डॉक्टर प्रभात के कमरे में पहुंचा और दादी का स्वागत डॉक्टर ने हंसते हंसते किया। दादी ने डॉक्टर की आवाज सुनते ही पता लगा लिया था कि उसके बेटे की उम्र के बराबर ही डॉक्टर की उम्र है। तो उसने डॉक्टर से बोलती है दादी कि मैं तो बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरी नज़र बहुत ही कमज़ोर हो चुकी है, पर मैं तो आँखों का डॉक्टर हूँ दादी अम्मा, बुढ़ापे का इलाज मेरे पास कहाँ? डॉक्टर प्रभात हंसते हुए कहा, मेरी दादी भी कम विनोदी स्वभाव की नहीं। कहने लगी, कोई बात नहीं बेटा, तुम आँखों का ही इलाज कर दो, बुढ़ापे का इलाज तो भगवान के पास भी नहीं है। वो डॉक्टर जी कहते हैं दादी से कि मैं तो आँखों का इलाज करता हूँ, बुढ़ापे का इलाज मैं नहीं करता। तब दादी कहती हैं कि बुढ़ापे का इलाज तो भगवान के पास भी नहीं है, तो आप आँखों का ही इलाज हमारा कर दीजिए। यह सुनकर डॉक्टर प्रभात हंस कर पड़े और दादी से बात करते हुए उनकी जांच करने लगे। उन्होंने विस्तार से कई उपकरणों या यंत्रों की सहायता से दादी की आंखों की जांच की। बीच बीच में बातचीत और हंसी मजाक भी करते रहे। डॉक्टर प्रभात हंसते हंसते दादी से बातचीत करते करते उनकी आंखों की जांच करते रहे और उनकी जांच सारी हो गई और उनका इलाज भी उन्होंने बहुत ही अच्छे से बातचीत के बहाने से पूरा इलाज किया। मैं चुपचाप बैठा डॉक्टर प्रभात की ओर देख रहा। पहले तो मुझे उनकी हंसी ही कुछ जानी पहचानी लगी, फिर ध्यान से देखने पर उनका चेहरा भी कुछ परिचित सा मालूम हुआ। दादी का बेटा उसी कमरे में बैठ के डॉक्टर प्रभात को देख रहा था और उनको उसकी आवाज़ सुन के वो उनको पहचानने की कोशिश कर रहा था और वो सोच रहा था कि ये आवाज़ हमने इसके पहले कहाँ सुनी है, लेकिन उसको कोई भी याद नहीं आ रहा था मैंने पहले इनको कहाँ देखा है। आखिर जब उन्होंने दादी की आंखों का पूरी इलाज किया और पूछ लिया, आप कहाँ से हैं, कहाँ से रहने वाले हैं डॉक्टर साहब। जब सारा इलाज हो गया तब दादी उनसे पूछती हैं कि डॉक्टर साहब आप कहाँ के रहने वाले हैं। तब डॉक्टर क्या कहते हैं सुनिए। डॉक्टर बोलते हैं कि इलाहाबाद का हूँ। क्यों? अरे हम भी इलाहाबाद के ही हैं। दादी भी बोलती हैं, आप इलाहाबाद के हैं, हम भी इलाहाबाद के हैं। दादी मुझसे पहले ही बोल उठी। अच्छा, बड़ी खुशी हुई। डॉक्टर पवार ने सचमुच खुश होकर पूछा, इलाहाबाद में आप कहाँ रहते हैं? दादी ने जो ही हमारी इलाहाबाद वाले घर का पता ठिकाना बताया। डॉक्टर प्रभात ने मेरी तरफ देखा, अचरज भरी प्रशंसा से बोले, अरे तुम बब्बू तो नहीं हो और तुम मंटू? अचानक मेरे मुंह से निकल गया, आप हमारे बचपन के मित्र मंटू हो। जब सब कुछ डॉक्टर ने बताया और दादी ने भी बताया कि हम लोग कहाँ के रहने वाले हैं, तब बब्बू ने पहचान लिया कि आप हमारे दोस्त मंटू तो नहीं हैं। हाँ भाई, मैं मंटू हुई हूँ। वहाँ यार तुम बहुत खूब मिले। तुम तो शायद जब दूसरी या तीसरी कक्षा में पढ़ते थे तभी अपने परिवार के साथ दिल्ली चले आए थे, है ना? वहाँ तो मुझे स्वप्न में भी आशा नहीं थी जीवन में फिर कभी तुमसे भेंट होगी। सच बड़ी खुशी ही तुमसे मिलकर, बहुत ही प्रशंसा हुई। तब डॉक्टर बोलते हैं कि
आप तो 2-3 क्लास में पहले पढ़ते थे, तभी हमारे साथ पढ़े हैं, तभी से हम लोग जानते हैं। पर कभी नहीं सोचा था, सपने में नहीं सोचा हमने कि हमसे और आपकी मुलाकात कभी होगी। तो हमें आपसे मिलकर आज बहुत प्रशंसा हुई। आज अब हम लोग कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे। अब हम लोग कठिन शब्द पढ़ेंगे। चिकित्सक, स्मृति, प्रसिद्ध, अचरज, ये हमारे कठिन शब्द हैं। अब हम कुछ शब्द लिखेंगे, उसके अर्थ बताएंगे। नेत्र, चिकित्सक, नेत्र चिकित्सक मतलब आंखों का डॉक्टर। डॉक्टर प्रभात आंखों का इलाज करते हैं। जरूरत, जरूरत यानी आवश्यकता। मानव को प्रकृति की जरूरत होती है। लुप्त, लुप्त का अर्थ होता है गायब। सूरज निकलने पर चांद नहीं दिखता है।
स्मृति। स्मृति का अर्थ होता है याद। दादी माँ की स्मृति तेज थी। नेत्र चिकित्सक। नेत्र चिकित्सक शब्द का अर्थ होता है आंखों का डॉक्टर। इसका वाक्य प्रयोग है डॉक्टर प्रभात आंखों का इलाज करते हैं। जरूरत। जरूरत शब्द का अर्थ होता है आवश्यकता। मानव को प्रकृति की जरूरत होती है। लुप्त। लुप्त का अर्थ होता है गायब। इसका वाक्य प्रयोग बनता है सूर्य निकलने पर चांद नहीं दिखता है। स्मृति। स्मृति शब्द का अर्थ होता है याद। इसका वाक्य प्रयोग है दादी माँ की स्मृति तेज थी। आज हमने आपको शाब्द मुक्ति पाठ में कठिन शब्द और शब्द अर्थ बताए हैं। आप लोग घर से इस शब्द अर्थ को याद करके आइएगा। थैंक यू।